कक्षा 12 रसायन विज्ञान कृषि के छात्रों का स्वागत है। आज आपको आपका 8वां पाठ पढ़ाया जाएगा परमाणु संरचना के संबंध में। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि डाल्टन ने जो खोज की तो ऐसा माना जाता था कि परमाणु जो है वो अविभाज्य है, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। एटम का मतलब ही है जिसे तोड़ा न जा सके, ऐसा पहले डाल्टन के सिद्धांत तक माना जाता था। फिर बाद में एक विसर्जन नली का प्रयोग हुआ। उस प्रयोग के पश्चात यह क्लियर हो गया कि परमाणु भी विभाज्य है, परमाणु में भी कुछ और कणों की उपस्थिति पाई गई इस विसर्जन नली का प्रयोग के पश्चात। यह विसर्जन नली का प्रयोग हुआ क्या कि एक विसर्जन नलिका ली गई, कांच की ट्यूब, और उसमें एक तरफ से एनोड का प्लेट, एक तरफ से कैथोड का प्लेट लगाया गया, और दोनों प्लेट लगाकर और दोनों प्लेटों में हाई वोल्टेज उत्पन्न किया गया। उस नली में एक वैक्यूम पंप भी लगाया गया, निर्वात पंप, जिसने उस नली में उपस्थित सभी गैसों को खींच लिया और उस नली में निर्वात उत्पन्न किया। उस स्थिति में उस नली में कोई गैस बहुत ही कम दाब पर भरी गई, जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हाइड्रोजन भरी गई। जब हाइड्रोजन उस नली में भरी गई तो उस नली में जो दो प्लेटें लगी हुई थी, इलेक्ट्रोड और कैथोड की, उनके बीच हाई वोल्टेज उत्पन्न किया गया। उच्च विभव उत्पन्न करने के बाद क्या पाया गया कि कैथोड की तरफ से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं, इनविजिबल रेज निकलती हैं, जो कैथोड से निकलकर एनोड की ओर जाती हैं। अब सवाल ये है कि अगर वह किरणें अदृश्य थीं, इनविजिबल थीं, तो आखिर कैसे पता चला? तो देखिए, वो नली की दूसरी तरफ की दीवारों पर जाकर टकराकर, कांच की जो दीवारें थीं उस पर कुछ चमक उत्पन्न करती थीं, जिससे कि ये अंदाज़ा लगा कि कुछ किरणें कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ चल रही हैं। इसके अलावा उन किरणों में क्या क्या अध्ययन किया गया, किरणों के गुणों का। जब ये जो नली थी उसके एक तरफ प्लस पॉजिटिव प्लेट और दूसरी तरफ निगेटिव प्लेट लगाया गया, तो इस दौरान जो किरणें चल रही थी कैथोड की किरणें, वो धन प्लेट की ओर मुड़ गई अपने आप। तो धन प्लेट की ओर मुड़ने से यह साबित हुआ कि यह किरणें जो हैं ऋणावेशित होती हैं। चूँकि कैथोड से निकली थी इसलिए इन्हें कैथोड किरणें कहा गया, और धन प्लेट की ओर मुड़ जाने की वजह से यह साबित हो गया कि ये किरणें ऋणावेशित हैं। अब देखिए, विसर्जन नलिका में बीच में अगर कोई हल्का सा पिन व्हील रखा गया, हल्का पहिया, तो वो घूमने लगा। घूमने से ये पता चला कि उस पर कोई चीज़ टकरा रही है, तभी तो ये घूम रहा है। तो वो टकराने वाली चीज़ कौन सी है? तो ये पता चला कि ये जो कैथोड किरणें हैं वो कणों से मिलकर बनी हैं, और वही कण जब इस पिन व्हील से टकराते हैं तो वह पहिया घूमता है। ये भी साबित हो गया कि कैथोड किरणें कणों से मिलकर बनी हैं। अब देखिए, उसी विसर्जन नलिका में बीच में कोई एक क्रॉस रखने पर, ऐसे निशान रखने पर, उसके पिछली तरफ उसकी परछाई बनी, यानी कि अन्य जगहों पर तो वो किरणें टकराई तो चमक उत्पन्न की, मगर उस क्रॉस वाले स्थान पर कोई चमक उत्पन्न नहीं हुई, जिससे यह साबित हो गया कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। तो क्या क्या साबित हुआ? कैथोड किरणें ऋणावेशित हैं, कैथोड किरणें कैथोड से निकलकर एनोड की ओर चलती हैं, कैथोड किरणें कणों से मिलकर बनी हुई हैं, और कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। इसके अलावा यह भी पाया गया कि यह जब किसी दूसरे गैसों में कैथोड किरणें जब प्रवाहित होती हैं तो उन गैसों को आयनित कर देती हैं। और ये भी पाया गया कि विसर्जन नलिका में कोई भी गैस लीजिए, हाइड्रोजन ही नहीं, किसी और भी तत्व की गैस लेने पर जो कैथोड किरणें थीं उनका कैरेक्टर बदलता
नहीं है, वह वही किरणें हैं, चाहे विसर्जन नलिका में गैस बदल दीजिए फिर भी कैथोड किरणों के गुण बदलने वाले नहीं हैं। तो ये तो हो गई कैथोड किरणों की खोज और कैथोड किरणों के गुण। अब इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, आखिर कहाँ से ये आई? तो देखिए, हाइड्रोजन परमाणु से आप उदाहरण लीजिए। जब गैसों में हाई वोल्टेज उत्पन्न हुआ, ये विसर्जन नलिका में हाई वोल्टेज उत्पन्न किया गया, तो जो गैसें हैं वो आयनित हो गई। यानी कि आपको आज के डेट में, जब उस समय खोज नहीं हुई थी तब तो आपको मालूम नहीं था, लेकिन जब आज ये आविष्कार हो चुका है, ये खोज हो चुकी है, तो आपको मालूम है कि परमाणु में नाभिक है जो धनावेशित है और इलेक्ट्रॉन है जो कि क्या है, ऋणावेशित है। तो जब हाई वोल्टेज उत्पन्न किया जाता है तो परमाणु दो भागों में टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं और नाभिक अलग हो जाता है, और वही इलेक्ट्रॉन कैथोड किरणों के रूप में कैथोड से एनोड के रूप की तरफ चलने लगता है, जो कि ऋणावेशित होता है। और कोई भी गैस विसर्जन नलिका में लेने पर यही स्थिति हुई। उसका कारण भी क्या था कि किसी भी गैस में इलेक्ट्रॉन पाया ही पाया जाता है, तत्व है तो उसमें इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा, और उन्हीं इलेक्ट्रॉनों के समूह से कैथोड किरणें बनती हैं। यानी कि विसर्जन नलिका में किसी भी तत्व की गैस को लेकर उसको आयनित कराने पर जो कैथोड किरणें बनेंगी उनका कैरेक्टर सदैव समान रहेगा। क्योंकि ये एग्रीकल्चर क्लास है, उसमें ये बताना नहीं है। E/m एक मान होता है, E यानी कि आवेश और m यानी कि द्रव्यमान। E/m का मान हर तत्व की गैस के लिए, कैथोड किरणों के लिए समान होता है, जिससे यह साबित हुआ कि कैथोड किरणें ऐसे कणों से बनी हैं जो कण परमाणु का मूल कण है, यानी कि हर परमाणु में पाया जाता है। तो पहले इसको आप लोग बुक से नोट करिए, पढ़िए, समझिए। जो नहीं समझ में आता है वो प्रश्न कमेंट के माध्यम से पूछिए, और उसके बाद मैं उन प्रश्नों के जवाब दूंगा, और फिर हम कैनाल किरणों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।